नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, आज हम बीच चौराहे पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम देखते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है और वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो है भीमपुर दोराहा, जो कि एक तरफ डिवाई के लिए रास्ता निकालता है, एक तरफ अलीगढ़ और एक तरफ दिल्ली, एक तरफ अनूप शहर। वीरांगना अवंतीबाई चौक के नाम से ये जाना जाता है। और जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें एक पीड़ा होती है, और वो पीड़ा हमने आपको एक वीडियो जो कि अलीगढ़ की थी उसमें भी दिखाई थी कि क्या थी वो पीड़ा। हालांकि उस पार्क की, अलीगढ़ वाले पार्क की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन यहाँ पर इतना तो लोग सचेत हैं, इतना तो लोग जानते हैं कि पार्क की साफ़ सफाई भी होती है और साफ़ सफाई भी हुई है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिरकार हमें ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। साफ़ सफाई भी है, सब चीज़ है, लेकिन कमियां जो हैं वो ये हैं कि आप इन पूरी रेलिंग्स पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। ये फ्लैक्स आप देख रहे हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी का है, कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई भारतीय जनता पार्टी का है, तो कोई आम आदमी पार्टी का है, तो कोई किसी प्रकार से बधाइयाँ दे रहा है। साथियों, पार्क बनाया जाता है और उस पर रेलिंग लगाई जाती है कि उसकी जो व्यवस्था है और उसकी जो सुंदरता है वो अच्छी बनी रहे। लेकिन जब ये फ्लैक्स लग जाते हैं तो आप इधर आके देखेंगे कि जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जो चित्र है, जो मूर्ति है, वो कहीं ना कहीं इससे ढकी रह जाती है, जिसके कारण जब यहाँ से लोगों का आवागमन होता है, लोग वाहनों में जाते हैं, तब उन्हें ये पता नहीं चल पाता आखिरकार ये कौन है। लोग इन्हें ही रानी लक्ष्मीबाई समझ लेते हैं, इन्हें ही रानी दुर्गावती समझ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उस पर किसी का फोकस नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जब चारों ओर से इतने बड़े बड़े फ्लैक्स इस विशाल मूर्ति को ढक लेते हैं, इसके नाम को ढक लेते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार ये किसकी मूर्ति है। साथियों, बहुत बार हो चुका है कि ये फ्लैक्स हटाए भी गए हैं, जिसकी देखरेख में यहाँ की साफ़ सफाई होती है, उनके द्वारा एक दो बार ये फ्लैक्स हटाए भी गए हैं। साथियों, नोकझोंक होने के बाद कुछ दिनों तक तो ये ठीक रहे, इस पर फ्लैक्स नहीं लगे, लेकिन फिर से राजनीतिक मंशा वाले लोगों ने, राजनीतिक पार्टी से लगाव रखने वाले लोगों ने और शुभकामनाएं देने वाले लोगों ने इस पर फिर से फ्लैक्स लगाने शुरू कर दिए। आपको पता है, जब एक फ्लैक्स लगता है तो फिर दूसरा लगता है, तीसरा लगता है, इसी प्रकार से पूरी की पूरी रेलिंग ये ढक जाती है। तो साथियों, अब बात आती है कि रेलिंग की व्यवस्था क्या है। जब यहाँ के जो नेतागण हैं वो फ्लैक्स तो लगा लेते हैं, लेकिन पार्क की व्यवस्था को नहीं देखते। देखिए, ये रेलिंग टूटी पड़ी है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमने भी बहुत बार सोचा है कि हम यहाँ पर करने आए, कुछ करें इस रेलिंग के लिए, वेल्डिंग वगैरह भी करें, लेकिन हमें बिजली की व्यवस्था नहीं मिल पाई, तो हम इसका जो सुधार था वो नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ के नेताओं को फ्लैक्स लगाने के लिए पूरी रेलिंग दिख जाती है, सब चीज़ दिख जाती है, लेकिन ये रेलिंग जो टूटी हुई है ये नहीं दिखती, क्योंकि टूटी हुई रेलिंग पर ये लोग फ्लैक्स नहीं लगाते। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से केवल एक जगह से ही टूटी हुई नहीं है, केवल एक जगह से नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से ये टूटी हुई है। देखिए, इधर से भी ये रेलिंग टूटी हुई है और फ्लैक्सों ने ये ढक दिया है कि रेलिंग कहीं से टूटी हुई दिखाई ना दे। ये कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं को उजागर करता है कि आखिरकार यहाँ के जो नेतागण हैं वो क्या कर रहे हैं। केवल फ्लैक्स लगाने के लिए ही रेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कभी इसको ठीक भी किया जा सकता है। पैसा भी तो आता होगा, और इस पार्क का कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पैसा आता होगा। वो पैसा कहाँ जाता है, क्या उसकी देख रेख है क्या नहीं। तो साथियों, इसके ऊपर
कोई ना कोई सवाल या निशान तो खड़ा करता है। और मैं जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्लैक्स लगा रखे, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि किसी भी महापुरुष के पार्क पर इस तरीके से फ्लैक्स ना लगाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका अपमान भी होता है और साथ ही साथ वहाँ की व्यवस्थाएं भी बाकी व्यवस्थाओं की पोल भी खोलता है। तो साथियों, आप देख ही रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था हमें भरपूर मिली है और आप रेलिंग को देख रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल एक संदेश के साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।